हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन देखा होगा। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या कहना चाह रहा है, वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। सर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। सर एग्ज़ाम में क्या एज इट इज़ लिखना है वो भी मैं क्लास में बताऊँगा। गॉट इट। तो 3 सबसे मेन सवाल के जवाब मैंने दिए। अब स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट, जैसे आपको पता है मैनेजमेंट होती क्या है। लोग कहते हैं ना तुझे मैनेज करना नहीं आता या मैनेजमेंट होती क्या है। तो सिंपल समझो, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। तो फोकस क्या करना है, कल को कभी एमसीक्यू आए कुछ आए कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है ऑफ वर्किंग, कि हम किसी भी काम को कर कैसे रहे हैं, काम करवाना। वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, भाई खुद कैसे काम कर रहे हो और दूसरों से कैसे काम करवा रहे हो। कैसे काम करवा रहे हो इन अदर्स टू इफ़ेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अब आपको कोई पूछेगा मैनेजमेंट का तो आप बोलोगे सर ये ना प्रोसेस होता है, हम काम कैसे करते हैं और दूसरों से काम कैसे करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? इफ़ेक्टिवली वे में, ताकि हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन चेंजिंग इन्वायरमेंट में उसको हम बेस्ट से बेस्ट यूज़ कर सकें। तो सर अगर पेपर में हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो अभी तक हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं देखो। इसमें कीवर्ड्स आपको जो लिखने ही लिखने हैं, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ वर्किंग, इफ़ेक्टिवली, लिमिटेड रिसोर्सेज और चेंजिंग इन्वायरमेंट। हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट होता क्या है। गॉट इट। तो दोबारा रिपीट करते हैं डेफिनेशन को। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल objectives by efficiently using limited resources in the changing environment। ओके। अब मैं आपको ये बोलता क्यों हूँ, ताकि जब मैं बोलूँ तो आप मेरे साथ इसे मन में बोलो। ओके। और अगर आसपास कोई नहीं है तो बोल बोल के बोलो, क्योंकि बीएसटी जितनी बोली जाती है जितनी लिखी जाती है उतनी हमें लर्न होती है, ठीक है। जब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस साथ में दूंगा। गॉट इट। अब आगे आते हैं। सर ये मीनिंग या कंसेप्ट क्या होता है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट इज़ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ। सर इसमें हमारा एम मतलब क्या होता है? उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है? अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर ये तो ऊपर वाला लाइन है, बिल्कुल सेम वही लाइन है। सर करते कैसे हैं इसको? मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस रेफर्स टू प्राइमरी फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप देखना आपकी बीएसटी में यही चैप्टर है। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ पॉस डीसी। मतलब पहले चीज़ें प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसके लिए बंदे लेकर आएंगे मतलब स्टाफिंग, फिर उन्हें डायरेक्ट करेंगे कैसे काम करना है कैसे काम नहीं करना, फिर देखेंगे कंट्रोलिंग कि जैसा उन्होंने काम करा था और जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग डन। भाई जैसा हम चाहते थे वैसा उन लोगों ने काम किया है या नहीं किया। सेकेंड, इफेक्टिवनेस। सर इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या है? Effectiveness means completing the right task to achieve the desired goal within time limit। अब मान लो हमने किसी एम्प्लॉय को काम दिया, ठीक है, उसने काम तो कर दिया पर जो काम हमें रिक्वायर्ड था वो करा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमारी मैनेजमेंट का? भाई कंप्लीटिंग द राइट टास्क, जो जो सही काम था उसको करे और अचीव द डिज़ायर्ड गोल। भाई जो हमारा मेन गोल था हमने उसे वो काम क्यों दिया था वो गोल भी अचीव होना चाहिए और टाइम लिमिट के अंदर। तो सर इसमें 3 कीवर्ड्स हैं, राइट टास्क, डिज़ायर्ड गोल और टाइम लिमिट। भाई टाइम के बाद काम करा तो इफेक्टिवनेस कैसे हुई? ओके। थर्ड इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? मीन्स कंप्लीटिंग ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। अब मैनेजमेंट की यहाँ पर एक और ज़्यादा इच्छा जाग गई कि भाई काम तो सही तरीके से हो रहा है, टाइम में भी हो रहा है, तो क्यों ना इसमें कीमत बचाई जाए, कॉस्ट बचाई जाए। तो कॉस्ट भी बचाना ही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। गॉट इट। तो फटाफट मैं दोबारा वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ सारे, और आपको क्या करना है
आइज क्लोज करनी है या साथ साथ में बोलना है? क्या बोलना है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ठीक है, अब सर इसमें 3 चीज़ें कौन सी होती हैं? नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 2 इफेक्टिवनेस, नंबर 3 एफिशिएंसी। सर प्रोसेस में क्या है? सर तो हमारी बुक के सारे चैप्टर्स हैं। पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस क्या होती है? सही काम करना डिज़ायर्ड गोल के साथ विद इन टाइम लिमिट। ठीक है, तो 3 चीज़ें कौन सी थी? प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब आगे बढ़ते हैं। सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैनेजमेंट की? भाई कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो होती हैं। जैसे मान लो हमने किसी को बोला कि भाई तू तेज़ नहीं भागता, तो मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? मोटा है वो, सिंपल। ऐसी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस होता है? गोल ओरिएंटेड। एक बात सोचो ना, भाई किसी ने हमें बोला कि मैनेज करो, तो आप बोलोगे मैनेज तो मैं कर लूँ, पर मैनेज करना क्या है और मैनेज करना क्यों है? जब तक यही नहीं पता कि मैनेज करना क्यों है, तब तक मैनेज करोगे कैसे? गॉट इट? तो मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ नंबर ऑफ बेसिक गोल्स। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे गोल्स होते हैं विच आर द मेन रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। भाई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं होगा तो वो टिकेगी कैसे? तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई, जब हम रोड पे जाते हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी जो मैनेजमेंट है उसके पास कुछ गोल होगा, तभी तो वो बिल्डिंग चल रही है। वो गोल है, उस गोल को पूरा करने में लगे हुए हैं वो लोग, अचीव करने में लगे हुए हैं। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। मतलब अब मैनेजमेंट ने सोचा कि हमें ना अपनी इंडस्ट्री का नंबर 1 बनना है, तो वो कैसे बनेंगे? लोगों की मदद से ही तो बनेंगे। लोग उनके लिए काम करेंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे, मैनेजमेंट के लोग। तो मैनेजमेंट इंटीग्रेट मतलब मैनेजमेंट अपने काम में यूज़ करती है किसके एफर्ट्स? इंडिविजुअल्स के। हर इंडिविजुअल जो नौकरी कर रहा है उन सब के एफर्ट्स को यूज़ कर कर अपने गोल पूरे करती है। सिंपल, हमें लगता है कि नौकरी करके हमें अच्छा लग रहा है, हमारे गोल पूरे हो रहे हैं, जबकि यहाँ हमारे भी हो रहे हैं और मैनेजमेंट के भी हो रहे हैं। गॉट इट? तो मैनेजमेंट क्या होती है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मतलब मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ बिना मैनेजमेंट के काम हो जाए। इसके ऊपर एमसीक्यूज़ आते हैं, केस स्टडी आते हैं। अभी तो हम सिंपल पढ़ रहे हैं। अब जब क्लास में जब ये चैप्टर एंड होने वाला होगा उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है तो 3 पॉइंट्स को लर्न कैसे करना है। एक समराइज नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा ताकि उन समराइज नोट्स को आप देखो, फटाफट आपको दिमाग में सब याद आ जाए कि सर ने क्या पढ़ाया था। गॉट इट? तो डोंट वरी, अभी आप डिटेल में पढ़ रहे हो, सिंपल पढ़ते रहो, बस सिर्फ सुनते रहो और साथ साथ में क्लास के बाद इसे लिख कर देखना। गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट कहाँ पर है भाई? हर लेवल पर है। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सर एक बात तो क्लियर हो गई कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होती है, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो। ठीक है, एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज़ एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल्स, हॉस्पिटल, एनजीओ। भाई चाहे कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, पर मैनेजमेंट तो उसे भी चाहिए ना। इट इज़ यूज्ड ग्लोबली। भाई चाहे इंडिया में रहते हो, यूएस में रहते हो, कनाडा में रहते हो, कहीं भी रहते हो, कुछ भी कर रहे हो, मैनेजमेंट की नीड तो पड़ेगी ही पड़ेगी। गॉट इट? तो पहला पॉइंट कवर, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट हर लेवल पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मतलब जब हम मैनेज करते हैं ना तो हमें किन किस एंगल से देखना है, किस किस डायमेंशन से देखना है, ये ना बेटा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ना खाली अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, आप इसे एक्सप्लेन करो। तो आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। भाई दूर से देखने में लगता है कि मैनेजमेंट आसान है, पर ऐसा नहीं है।
मैनेजमेंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। भाई सबसे पहले तो आपको काम को मैनेज करना है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू परफॉर्म सम वर्क, हमें पता था, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि भाई ये सबका गोल होगा तो गोल तो काम तो करेंगे ही। सो मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इनटू गोल्स एंड मेक श्योर टू अचीव इट इफेक्टिवली। सिंपल। नेक्स्ट, management by people. People are the most valuable asset of an organization. So management deals with employee individually and as a group to achieve the desired goals. अब आपसे कोई पूछेगा कि तुम कंपनी में जॉब करने जाते हो, तुम्हारी कंपनी को तुम्हारी वैल्यू है या नहीं है, तो आप बोलोगे यस, मैं कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हूँ, तभी कंपनी ने मुझे रखा हुआ है। अगर मैं उनका काम नहीं कर रही होती, उनके काम नहीं आ रही होती, तो मुझे कंपनी कभी भी नहीं रखती। तो मैनेजमेंट को ये बात पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो हमारी वैल्यूएबल एसेट हैं, वो ही तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तभी तो हम अपने गोल अचीव कर पा रहे हैं। आप सोचो, अगर मान लो कंपनी का एम्प्लॉय गलत काम करेगा तो मैनेजमेंट का प्रॉफिट कमा पाएगी? कभी नहीं कमा पाएगी। ये बात मैनेजमेंट को पता है कि सबसे पहले हमें काम मैनेज करना है, फिर हमें लोगों को मैनेज करना है, फिर हमें ऑपरेशंस को मैनेज करना है। जैसे सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस आर एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज परचेजिंग इनपुट एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू फिनिश गुड्स। और अगर कोई ऑपरेशंस हम जैसे ऑपरेशंस कर रहे हैं तो वो भी मैनेज करना है। एग्जांपल, जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, तो रॉ मटेरियल से लेकर एंड तक चॉकलेट बनती है ना, तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट करना ऑपरेशंस को। गॉट इट। मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल्स को ना और डिटेल में भी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। गॉट इट। तो फटाफट सम अप करते हैं, जो हमारी क्लास की आदत है हमेशा, ये हमेशा हम करेंगे। मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमें पता है। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोसेस होता है, इफेक्टिवनेस होती है और एफिशिएंसी होती है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव और मल्टी डायमेंशनल। सर मल्टी डायमेंशनल में 3 तरीके होती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर क्या मतलब हमें एक ही बार करना होता है मैनेजमेंट? नहीं भैया, मैनेजमेंट तो चलता रहेगा। इट इज़ ऑनगोइंग एंड नेवर एंडिंग एक्टिविटी परफॉर्म बाय द मैनेजर्स ऑन द कंटिन्यूइंग बेसिस। मतलब मैनेजमेंट चलती ही रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। भाई जिस तरीके से काम चलता रहता है वैसे काम को मैनेज भी तो करना पड़ेगा, वो भी तो चलना चाहिए। ओके। अब सर मैनेजमेंट क्या अकेले हो सकती है? मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है? ग्रुप एक्टिविटी। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। डोंट वरी, मैं शीट को जब दोबारा ऊपर करूँगा तो मैं आपको पर्टिकुलर बताऊँगा किस किस पॉइंट पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर पे अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप कवर अप करोगे। डोंट वरी, एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करेंगे। जब भी आपका बोर्ड का अटैम्प्ट है वहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे। क्या आज तक इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आंसर्स उनके लिखने हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप उन आंसर्स को लिखना, आपके फुल मार्क्स आएंगे। गॉट इट। चलो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ टीम वर्क, सो ऑल द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस contribute towards achieving the goals set by the organization with teamwork and coordination. सर क्या अगर मैं एक एम्प्लॉई है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, एक है मिस्टर सी, सर तीनों के काम करने से मैनेजमेंट गोल अचीव होगा? यस। वही मान लो ए और बी तो लगन से काम कर रहे हैं और सी बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, तो मैनेजमेंट गोल अचीव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट का गोल क्या है? टीम गोल, टीम वर्क करवाना। ऑर्गेनाइजेशन जब तक टीम वर्क नहीं करेगी, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, तब तक मैनेजमेंट के गोल अचीव नहीं हो सकते। सिंपल। अब सोचो, आपको इतना पढ़ने के बाद तो मैनेजमेंट मज़ा आएगा करने का। सर मैं भी कल को मैनेजर बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। सर डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कभी आप लोग शादी में गए हो, ठीक है, हम घर से सोच कर जाते हैं कि भाई वहाँ पे तो सब ना बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, तो आप भी सज धज कर जाते हो।
पर कभी कभी क्या होता है, शादी में जाकर समझ में आता है बाकी लोग तो ऐसे ही आए हुए हैं, तो फटाफट हम क्या करते हैं, अपने आप को अंडरस्ट करते हैं कि यार मैं इतना क्यों बन ठन के फिर रहा हूँ जब सारे लोग ही ऐसे आए हुए हैं। तो ये आपने फटाफट अपने आप को मैनेज करा। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ का इन्वायरमेंट देखा, आपने देखा नहीं यार जो मैंने सोचा था वैसा है ही नहीं। यही मैनेजमेंट है। अगर कुछ अलग हो रहा है आपके आसपास और आप उससे चेंज नहीं हो रहे तो आप बेवकूफ़ हो। एग्ज़ाम्पल मान लो, जैसे अभी मान लो एग्ज़ाम्पल समझो, आपकी फूड की कंपनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी है? फूड कंपनी। मान लो किसी स्टेट में लोगों ने नमक खाना कम कर दिया किसी भी रीज़न की वजह से, और आपके फूड में नमक है, तो क्या वो खरीदेंगे आपका फूड? कभी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है और आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। तो ये मैनेजमेंट का फीचर है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। इट हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल। गॉट इट? या इन्वायरमेंट चैप्टर में जब आप आओगे तो वहाँ पर पढ़ोगे टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्या होते हैं। अभी समझने के लिए आप सिंपल ये समझ लो कि आपके आसपास जो भी हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल फोर्स, मतलब हम उसे देख नहीं सकते। भाई कोई कैसे मैनेज कर रहा है वो तो दिखेगा नहीं ना। इट कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन द गोल्स आर अचीव्ड। बट अगर गोल्स अचीव होंगे, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, तो मतलब समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट सही हो रही है। ओके, चलो आगे देखते हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? पहला, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। भाई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के लेवल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पर्सनल लेवल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हमें पढ़ने हैं। गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव। मेन, अब आपसे कल कोई पूछेगा कि मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। अब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या चाहेगी? सरवाइव करना, प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ कमाना। तो सर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सरवाइव करना। जब तक वो सरवाइव, मतलब क्या होता है? अब सर सरवाइव मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न रेवेन्यू टू कॉस्ट कवर। मतलब अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन की लागत 100 रुपये है, भाई एम्प्लॉय की सैलरी, बिल्डिंग रेंट्स सब कुछ मिलाकर, और ऑर्गेनाइजेशन 100 रुपये ही कमा रही है, तो मतलब वो सरवाइव कर रही है, बस जितने खर्चे हैं उससे ही निकाल पा रही है। तो मैनेजमेंट सोचती है सबसे पहले बिजनेस में हम सरवाइव तो करें, कम से कम जो हमारी कॉस्ट है उसको तो रिकवर करें। अब सेकंड स्टेप, किसी बंदे ने बोला सर सरवाइव करने से काम चलेगा, तो मैनेजमेंट भी यही कह रही है, ओनली सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ। भाई खाली सरवाइव करने से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। एडुकेट प्रॉफिट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फॉर कंटिन्यूइंग सक्सेसफुल ऑपरेशंस। कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने आप को सरवाइव करो। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? अब सरवाइव कर लिया, ठीक है, अब सोचो थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने की। प्रॉफिट कमाने से क्या होगा? आपको ग्रोथ मिलेगी और आप कंटिन्यूसली अपने ऑपरेशंस को कर पाओगे। स्टेप नंबर 3, ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। अब सामने वाले ने बोला ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, तो ग्रोथ मेज़र कैसे होती है भाई? कैसे पता चलेगा कि आप ग्रो कर रहे हो? अगर आपके सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, मतलब पहले आप 1 करोड़ की सेल करते थे, अब 2 करोड़ की हो गई, तो हम कहेंगे इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। जब आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय बढ़ गए, पहले आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कम थे, अब वो ज़्यादा हो गए। प्रोडक्ट, पहले मान लो आप 1 प्रोडक्ट बेचते थे, अब 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो, इसका मतलब आपकी कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड एक्सपैंड इट्स एक्टिविटी। अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या है फिर? गॉट इट?
तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। उसमें क्या आता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। डोंट वरी, या मैं दोबारा बता रहा हूँ, लर्न करने की टेंशन मत लेना। मैं क्लास के इस टॉपिक के एंड में आपको जब टॉप चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक निमोनिक्स दूंगा कि कैसे आप पूरे चैप्टर को आसानी से लर्न कर सकती हो। गॉट इट। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। सर ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? भाई आप काम तो समाज में कर रहे हो ना, तो समाज के प्रति आपकी कुछ तो जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। भाई लॉ कह रहा है, क्या बिजनेस स्टडी क्या कह रही है कि अगर आप समाज में काम कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो। कैसे? आप उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट दो, मतलब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी दो और रीज़नेबल रेट पे दो। भाई जैसे नहीं कि अगर लेट सपोज आप खाने का कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, फूड प्रोडक्ट, तो आप उसकी क्या अच्छी दो, क्वालिटी। ऐसा नहीं सामने वाला बोले कि भाई क्या दे दिया, रेट भी रीज़नेबल हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है? भैया आप सोसाइटी से कमा रहे हो तो वहाँ रोज़गार भी तो दो, लोगों को जॉब्स भी तो दो। फॉर disadvantaged section of society and providing basic amenity like school, crutches to employees, and by using environmental friendly method of production। भाई जो भी आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें इन्वामेंटल फ्रेंडली मेथड यूज़ करो, स्कूल्स प्रोवाइड करवाओ, क्रचेस प्रोवाइड करवाओ। बेसिकली कंसेप्ट पता है क्या है, सोसाइटी का भला करो। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट इंक्लूड्स मीटिंग द फाइनेंशियल नीड। भाई जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी अच्छी दो। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी में सेम काम करने के ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और आप अपने एम्प्लॉय को कम पैसे दे रहे हो। उन्हें अच्छी पर्क्स दो, मतलब अच्छे बेनिफिट दो। सोशल और सेफ्टी नीड उनकी पूरी करो। भाई समाज में मान लो जैसे एग्जांपल इंश्योरेंस दो उन्हें, ताकि उन्हें फील हो कि भाई हम यहाँ सिक्योर्ड हैं, कल को मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो कंपनी है, कंपनी ने इंश्योरेंस दे रखी है, मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ। ओके। जैसे लाइक बेसिक एम्यूनिटीज, पीयर रिकॉग्निशन, हायर लेवल नीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब पीयर रिकॉग्निशन मतलब जो सेम लेवल के लोग काम कर रहे हैं दूसरे को रिकॉग्नाइज करें। हायर लेवल की जो भी नीड है ग्रोथ अचीव करने के लिए, वो सब आप कंपनी में प्रोवाइड करवाओ। गॉट इट। तो फटाफट देखते हैं हमने क्या पढ़ा था सो फार। सबसे पहले हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या है, ये प्रोसेस होता है इफ़ेक्टिवली लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और चेंजिंग इन्वायरमेंट में टारगेट को अचीव करना। ठीक है। मैनेजमेंट के 3 होते हैं, प्रोसेस, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, परवेसिव मतलब हर लेवल पर होता है, मल्टी डायमेंशनल्स मतलब हमें काम को भी मैनेज करना है, पीपल को भी मैनेज करना है, ऑपरेशंस को भी मैनेज करना है। मैनेजमेंट क्या है, एक तरह का कंटिन्यू प्रोसेस, वो चलता ही रहेगा, एंड नहीं होगा। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, मतलब एक आदमी के काम करने से कुछ नहीं होगा, सबको मिलकर टीम को अपना गोल पूरा करवाना है। डायनामिक फंक्शन मतलब मैनेजमेंट को अपने आप को बदलना पड़ेगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसी रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मतलब वो दिखती नहीं है, जब काम होता है तो पता चलता है मैनेजमेंट थी या नहीं थी। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, डोंट वरी विल कवर अप। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, सबसे पहले सर्वाइव करो, मतलब जितनी तुम्हारी कॉस्ट है उतना तो रिकवर करो। सेकंड, अब थोड़ा प्रॉफिट कमाने की सोचो। थर्ड, अब ग्रोथ अचीव करो। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब आप समाज से सब कुछ ले रहे हो तो बदले में समाज को भी कुछ दो, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो, प्रोडक्ट की क्वालिटी दो, रीज़नेबल रेट पर दो, स्कूल्स प्रोवाइड करो, क्रचेस दो अपने एम्प्लॉयज़ को। लास्ट, पर्सनल नीड का भी ध्यान रखो, उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, बेनिफिट्स दो, सोसाइटी में जो भी उनकी नीड है अपने एम्प्लॉयज़ को उसे फुलफ़िल करो। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।
ठीक है, दैट आई विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं आपको इनके क्वेश्चंस दूंगा जो पेपर में आए हुए हैं। ओके, कीप प्लानिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा। ओके, टेक केयर।